जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड सहायक पुलिसकर्मी पिछले 23 से 24 दिनों से लगातार राजधानी रांची के मोरहाबादी में धरना दे रहे हैं। और कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इन लोग से मिलने भी आए थे। उन्होंने अपनी बातें भी रखी है। उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखेंगे, अगर वो एक हफ्ते में कुछ अगर नहीं करते हैं तो अगले एक हफ्ते के बाद वो भी आके धरने पे लोगों के साथ बैठेंगे। बताइएगा सर, आप लोग यहाँ पे 23 से 24 दिन होने को है, इतनी जो मौसम की जो स्थिति है, कभी बारिश कभी धूप, ठंड भी आना शुरू हो गया, तो क्या मतलब आप लोगों को परेशानी हो रही कि नहीं, कि मतलब कि सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग आज 25 दिन से यहाँ मोरहाबादी ग्राउंड में आंदोलनरत हैं, लेकिन हम लोग के बीच कोई भी सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री साहब, कोई भी पदाधिकारी भी उनके द्वारा हमारे यहाँ नहीं आए, जो हमें बहुत दुख है। और जहाँ तक परेशानी की बात है, हम लोग अभी मतलब मर कर जी रहे हैं। जो बोला जाता है, हम लोग इससे ज़्यादा घुटन नहीं महसूस कर सकते हैं किसी अन्य मतलब आगे समय में या अन्य ज़िंदगी में। ऐसा परेशानी हमें कभी नहीं होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। जिस प्रकार से हम लोग इस मोरहाबादी ग्राउंड में खुले आसमान के नीचे, पानी हो, धूप हो, गर्मी हो, प्यास हो, भूख हो, बहुत सारी यहाँ परेशानियाँ हैं। और ख़ासकर हमारे जो बहनें हैं, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो दिन प्रतिदिन लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। लगभग डेली 5 से 10 लड़का लड़की बीमार होते जा रहे हैं और जा रहे हैं रिम्स से, उनका इलाज हो रहा है, पुनः वापस आ रहे हैं, फिर भी यहाँ रह रहे हैं। और हम लोग के जो धैर्य है, जो मानव चेतना है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारा आंतरिक क्षमता है, वो इस परेशानी से कहीं अधिक है। तभी हम यहाँ आज 25 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग यहीं इसी ग्राउंड में करेंगे। जब तक हमारी यहाँ से लाश न निकल जाए, जब तक हम यहाँ मर न जाए, जब तक हमारा शरीर में सांस रहेगा, तब तक हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारा मांग, हमारा हक जायज़ है। हम कोई गलत अनर्गल बातें करने यहाँ नहीं आए। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हम एक जनसेवक है। प्रशासनिक सेवा हमने 4 साल दिया है सरकार को। अपना 100% जो हमारा जवानी था, जो हमारा भविष्य उज्जवल करने का समय था, वो समय हमने सरकार को दिया। हमने 4 साल मन लगन पूर्ण 100% के साथ हमने ड्यूटी किया, ताकि हमारा भविष्य आगे चल के उज्जवल हो। और सरकार से हमें, और खासकर ये हेमंत सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी हम लोगों को। जब इनका चुनाव हो रहा था 2019 में, तो हम लोगों ने अंदर से जितना भी सहयोग हो, घर हो, परिवार हो, या हमारे जितने भी फैमिली हो, बिलोंग जो हमसे करता हो, उन लोगों का हमने बताया कि ये सरकार झारखंड की है, हमारी मांग को ये पूरा करेंगे, हमारा भविष्य आगे चल के उज्जवल होगा। इसलिए हम लोगों ने अपना दम खम जितना भी हुआ, हम लोगों ने उनके चुनाव के समय भी अपना कर्तव्य निभाया। और अभी भी हम लोगों ने आंदोलन आने से पहले बहुत सारे 1 साल तक बहुत सारी बार उनसे मिलने की कोशिश भी किए, हमारा प्रतिनिधिमंडल, लेकिन वो हमसे नहीं मिले, हमको इग्नोर करते चले गए। जिसके कारण विवश होकर उसके बाद भी हमने विधिवत 2 दिन काला बिल लगाया, 2 दिन सामूहिक अवकाश गया, लेटर के माध्यम से अपने क्षेत्र के एसपी को बताए, ताकि हमारा बात एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री पास पहुँचे और हमको वहाँ मोरहाबादी ग्राउंड जाने से पहले ही हमारा समाधान हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग 10,000 में 4 साल ड्यूटी किए। हम लोग किस तरह ड्यूटी किए, इसकी तो बात ही मत कीजिए। ये परेशानी कम है उसके सामने। ये जो अभी हम परेशानी झेल रहे हैं, जो हमने 4 साल समय दिया, जो 4 साल ड्यूटी 10,000 में किसी तरह से किए, इसलिए किए कि हमारा भविष्य आगे चल के उज्जवल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री साहब जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, प्रचार में हमारे क्षेत्र में गए थे, उस समय उनसे हमारी पर्सनली बात हुई थी हम लोगों की। वो ये कहे थे कि यदि हमारी सरकार आएगी, हमारा कलम पर ताकत आएगा, तो हम आप लोग को अस्थायी नौकरी देंगे, अस्थायी करेंगे। और हम लोग यही भरोसा करके पिछले बार भी आंदोलन किए, तो हमारे माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी आए थे मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बनकर। हमारे साथ वार्ता हुई थी उनकी, और वार्ता सफल हुई थी, जिसके वो बात हुई थी, आप जाइए 15 दिन के बाद आपके मांग पर पुनः विचार कर दिया जाएगा, आपके लिए टीम गठित कर दिया गया है, आप गिरी जिला जाइए, फिर से ड्यूटी। हम लोग फिर से ड्यूटी करने लगे। लेकिन आज 15 महीना हो गया, हमारे एक भी मांग पर कोई पहल नहीं किया गया। आप लोग ड्यूटी स्टार्ट किए थे, उसके बाद वापस फिर ऐसा क्या मतलब कि क्यों आके फिर से आप लोग को वापस से धरना देना पड़ेगा? देखिए, पहली बात, जिस मांग को हमारे माननीय मंत्री साहब माने थे, उस मांग
के एक भी बिंदु पर विचार नहीं किया गया। हम लोग के जो प्रारंभ में हमें जो मानदेय मिलती थी 10,000, मात्र वही मानदेय मिला 1 साल तक, और वही में हम लोग वही जो पिछली 3 साल तक परेशानियां था वही परेशानी पुनः हम लोग 1 साल तक झेलें, मिलने का प्रयास करने लगे। जो आखिर क्या वजह है, क्या परेशानी हो रही। जब परेशानी थी तो माननीय मंत्री साहब को उस समय वार्ता नहीं करना चाहिए था। जो बात अभी माननीय मंत्री साहब बोल रहे हैं कि इन लोग किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, इन लोग का अभी ड्यूटी करना चाहिए। आप हमारे जैसा 10,000 में 24 घंटा किसी थाना प्रतिष्ठान में ड्यूटी करके देखिए तो स्टैंड पर 25 दिन, एक दिन आकर आप तो देखिए, यहाँ का माड़ भात खा कर तो देखिए जी कितना परेशानी है। 10,000 में हमारे 2 बच्चे हैं, फैमिली है हमारा, हम कैसे पालेंगे? 10,000 में हमारा क्या बचता है? इससे अच्छा है या तो हमारा समाधान निकालिए या तो हमारा विदाई कीजिए। 2 ऑप्शन है, या तो सहायक पुलिस को अस्थायी किया जाए या तो सहायक पुलिस को विदाई किया जाए। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री साहब आकर खुले मंच में मीडिया के सामने बोल दें जो हम सहायक पुलिस को जो खर्चा है या जो भी वेतन राशि है नहीं बढ़ा सकते हैं। ये 5 साल के लिए अनुबंध में बहाल हुए थे, इनकी नियुक्ति अब खत्म हो गई, ये अपना घर घर जा सकते हैं। हम लोग यहाँ क्यों मरेंगे इस धूप में, इस तिरपाल के नीचे इतना दिन तक क्यों झेलेंगे, बताइए आप। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए आप लोग के पास आए और वो सीधा सीधा बोल दें कि आप मतलब कि क्या स्थायीकरण करना चाहते हैं कि विदाई करना? जी बिल्कुल, हम यही बोलना चाहते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इतना दिन से हम लोग क्यों झेलवा रहे हैं। जो आपका निर्णय है वो तो आप 1 घंटा में भी ले सकते हैं, 1 दिन में भी ले सकते हैं, 20 दिन में भी ले सकते हैं। आप 15 महीना आपको समय दिया गया, अब कितना हम लोग समय दें, अब क्या करें? आप उतना दिन तक निर्णय नहीं लिए, आप 15 महीना आपको समय था, आपको तो निर्णय ले लेना चाहिए। अब तक हम लोग को मौका दोबारा नहीं मिलना चाहिए जो आंदोलन करने आए। अब अभी भी आप निर्णय लीजिए, अभी भी हम आशा करते हैं कि इतना दिन हो गया, आप निर्णय लीजिए और हमारे मांगों पर विचार कीजिए और मांग को जल्द से जल्द पूरा कीजिए और हम लोग को पुनः झारखंड की सेवा, झारखंड के जनता की सेवा करने के लिए पुनः हमको मौका दिया जाए। हम लोग अपना पढ़े लिखे सभी लोग जो भी 2200-2500 है जवान, एक भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ग्रेजुएशन नहीं होगा। और यहाँ बहुत सारे लोग हर साल इनके नियुक्तियाँ अलग विभाग में भी हो रही है, कोई JPSC निकाल रहा है, कोई JSSC निकाल रहा है। खासकर हम लोग भी निकालते हैं लेकिन अभी तक बहाली नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक हम लोग की नियुक्तियाँ रुकी है, हम लोग बहाल नहीं होने पा रहे हैं। और लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यदि हम लोग कुछ ऐसे भी जवान हैं जो नहीं निकाल सकते हैं, अपंग हो चुके हैं, जिनका उम्र चला जा चुका है, उनका क्या समाधान है? उनका समाधान तो आप ही कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको वो अपना गोल्डन चांस था, उस समय आपको समय दिया, आपका ड्यूटी किया, तो उसका समाधान तो आप ही ना निकालिएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं। आप समाधान नहीं निकालिएगा तो उसको ऐसा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उपाय निकालिए, समझौता कीजिए। आप 1 कदम आइएगा तो हम 2 कदम आने के लिए तैयार हैं। आप कम से कम आइए तो श्रीमान। आप 25 दिन से एक आपका कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ मुंह दिखाने तक नहीं आया। हम लोग क्या पाप किए हैं? हमारी नियुक्ति रघुवर सरकार की थी, हम जानते हैं जब हमारी नियुक्ति रघुवर सरकार की थी। अब वो पाप किए कि अभिशाप किए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो जो किए वो भोगते, उस सत्ता से बाहर हुए। आप आए हैं सत्ता में, हम लोग का सहयोग मिला है, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप भी दोबारा पाप करना चाहते हैं कि आप हम लोग का कल्याण करना चाहते हैं? हमको ये बताइए, वो पाप किए या क्या किए उससे हमको मतलब नहीं है। और पहली बात, हमको राजनीति से हम सभी सहायक पुलिस को कोई मतलब नहीं है। हम लोग जनसेवक हैं, हम बस केवल सेवा करना जानते हैं। तो आप लोग को मतलब क्या उम्मीद है कि मतलब कि अब सत्ता पक्ष से कोई यहाँ पर आएंगे, आप लोग उससे बात विचार करेंगे, कुछ समाधान होगा? देखिए, पहली बात, हम लोग सरकार से उम्मीद बहुत ज़्यादा किए हैं क्योंकि झारखंड के पार्टी की सरकार है। हम लोग भी झारखंड के ओरिजिनल आदिवासी मूलवासी हैं। हम लोग के बहुत सारा उम्मीद है इस सरकार से और उम्मीद के साथ ही इनको हम लोगों ने सहयोग किया था। हम लोगों की संख्या बस देखने भर छोटा है 2500, लेकिन हमारे साथ यदि फैमिली को जोड़ा जाए तो 50,000 से कम जनसंख्या नहीं है। हमने इनको भरपूर सहयोग दिया और सरकार से उम्मीदें थी। इनको जो इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था जो आपको अस्थायी किया जाएगा, आपको किसी भी पुलिस सेवा में बहाली में 50% छूट दी जाएगी। इसके चलते हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया था और अभी भी हम लोग को सरकार से उम्मीद है, सरकार से जिज्ञासा है कि सरकार आएगी और हमारी बात मानेगी और हमें यहाँ से खुशी खुशी से घर जाने का मौका मिलेगा। भैया आप लोग बताइएगा, आप लोग जिस उम्मीद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोट दिए थे तो वो उम्मीद पे वो खड़ा उतरे हैं कि नहीं उतरे? अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तक बात था
बोला गया था कि झारखंड सहायक पुलिस को अस्थायी किया जाएगा मेरा सरकार आने के बाद, या जो भी जिला पुलिस में होगा आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये करेगा या नियुक्ति वर्ष भी जो बोला गया कि युवा को नियुक्ति मिलेगा, इतना हर एक वर्ष 5 लाख नौकरी मिलेगा, वो भी अभी तक नहीं आया। न किसी JSSC की बहाली आया, न कभी ऐसा कोई देखने को मिला, अभी तक हुआ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी मुख्यमंत्री का कार्यकाल हम देखते हैं कि आधा पूरा ख़त्म हो गया, अब हम 2 साल या लगभग इतना बचा हुआ हमको लगता है। खुले आसमान के नीचे आप लोग 24 से 25 दिन से आप लोग रह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके साथ जो उनके बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, तो वो सारा जो इलाज हो रहा है उसका खर्चा कौन दे रहा है? उसका खर्चा वो तो रिम्स में जाते हैं, जो वहाँ मेडिकल सुविधाएं हैं वो मिलती है। बाकी जो भी आउटी हम लोग मेडिकल टीम आया है हम लोग की स्पेशल, जैसे दर्द हो, बुखार हो, साधारण जो भी बीमारी हो, सर्दी हो, खांसी हो, उसके लिए अलग से हम लोग दवाई लाए हुए हैं। टोटल जिला में आया हुआ है। और एक मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं कि आप हमारा देखिए, मान लीजिए 5 साल तक मेरा अनुबंध था, अब तो मेरा अनुबंध ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद लिखा हुआ था प्रोस्पेक्टस में जब 5 साल के अधिक आप किसी भी परिस्थिति में अनुबंध में कार्यरत नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये था जब 5 साल तक आप अधिकतम पुलिस सेवा माने सहायक पुलिस में आप काम कीजिएगा, उसके बाद आपको किसी भी परिस्थिति में झारखंड पुलिस में समायोजित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये था, यहाँ इसका अर्थ निगेटिव निकाला जा रहा है कि 5 साल के बाद आपको ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ था जो अनुबंध में केवल आप 5 साल तक ही काम कर सकते हैं, 5 साल के बाद आपको झारखंड पुलिस में समायोजित किया जाएगा। तो आप बताइए, अभी जहाँ तक सरकार को मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ, एक सलाह है, रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारा अनुबंध हटा देते तो अच्छा होता है, क्योंकि आपको अनुबंध विस्तार करने में जो संशोधन नियमावली में करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहते हैं जो आपका 5 साल तक था आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आप बिना संशोधन करके तो छठा साल आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप संशोधन करके हमको वैसा ज़िंदगी जीने का मौका दीजिए जिससे हम सभी संपन्न रहें, हम सब खुश रहें। घर में जाकर संशोधन कीजिए तो अच्छा तरीक़ा से कीजिए, ताकि हमारा भलाई हो, हमारा परिवार खुश हो और हम भी खुश रहें, अच्छा से मन लगाकर ड्यूटी करें। आप लोग अपना यहाँ पे परिवार छोड़ के बैठे हुए हैं, तो परिवार की क्या स्थिति है, वहाँ की क्या कुछ बताइए वहाँ के बारे में। देखिए, हम लोग सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम लोग का जब दशहरा आया, यहाँ दशहरा में हम लोग सब जितना भी 2500 सहायक पुलिस है उनके फैमिली का घर से फ़ोन आया, वे रो कर हम लोग के बहुत मिस कर रहे थे। जब आप लोग नहीं हैं, हमारा एक ही कोई यहाँ बहुत सारे लड़के लोग हैं जिसका जो केवल घर माँ बाप का केवल एकलौता है, और वो दशहरा ऐसा पर्व होता है महान पर्व हिंदुओं का, जो मिलते हैं घर परिवार एक दूसरे को, बहुत मिस कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। लेकिन क्या करें, भूखा प्यासा आदमी क्या नहीं करता, वही बात है। हम लोग फिर भी यहाँ अपना धैर्य नहीं खोए हैं। हम लोग अभी तक 25 दिन तक शांति का परिचय देते आ रहे हैं और अभी भी शांति से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अब ये भी है बात है कि हमारा जो धैर्य है, सहनशीलता धीरे धीरे खोते जा रहा है। हमारा जवान के दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही बेहतर माने ख़राब होते जा रहा है, जिसके कारण हम लोग मजबूर हो गए हैं। अब सरकार से बस एक ही उम्मीद है कि वो हम लोग का जल्द से जल्द, जितना जल्द हो के हम लोग का भविष्य के बारे में अच्छा विचार ले और निर्णय ले, जिससे हम लोग का काफ़ी फ़ायदा हो, आगे हमारा फैमिली भी खुश रहे, हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी इनका नाम ले, वो भी खुश रहे, हम लोग भी खुश रहें। हम लोग के साथ 3 जनरेशन बिलोंग करता है, एक हमारा माता पिता, एक हम और एक हमारा जो जनरेशन बच्चा है। इस सभी को खुश करने के लिए हमको सम्मानजनक जो जीवन होता है एक आदमी का, वो जीने का अधिकार तो आपको देना ही होगा। अब कितना दिन हम लोग 10,000 में ड्यूटी करें, यही सरकार से आशा करते हैं।